हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स। आज हम पढ़ने वाले हैं HTML में एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड टैग्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें किसी भी वेबसाइट के ऊपर, अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन क्या करना हो, डिस्प्ले कराना हो, तो उसे हम कैसे कराते हैं? तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए HTML के अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए गए होते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, चीजों को डिस्प्ले करा पाते हैं अपने वेबसाइट में, यानी कि अपने वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि हमें पैराग्राफ डिस्प्ले कराना है, या फिर हेडिंग डिस्प्ले कराना है, या इमेज, या फिर कुछ अदर चीजें आपको अगर डिस्प्ले करानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, HTML के अंदर HTML एलिमेंट्स को यूज करते हैं। तो HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। HTML स्टैंडर्ड एलिमेंट्स दैट ब्राउजर रिकॉग्नाइजेज। जो हमारा स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिसको जो हमारा ब्राउजर होता है वो क्या करता है, पहचानता है, वही हमारे क्या होते हैं, HTML एलिमेंट्स होते हैं। जिसको क्या करता है, जो हमारा ब्राउजर होता है वो पहचान जाता है कि यहाँ पर क्या करना है, यानी कि जो हमारा ब्राउजर होता है वो टैग्स को पहचानता है। जिसको हम बात करते हैं, द कंपोनेंट यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट्स आर कॉल्ड HTML टैग्स। यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को, वही हमारा क्या कहलाता है, HTML टैग कहलाता है। अब ये टैग क्या होते हैं, जैसे मुझे क्या करना है, जो हमारे एलिमेंट होते हैं और टैग होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर मुझे कोई पैराग्राफ डिस्प्ले कराना है तो हमारे क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। हेडिंग डिस्प्ले कराना है, इमेज डिस्प्ले कराना है, या फिर कुछ अदर चीजें अगर आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले कराना है, यानी अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कराना है, तो वो सारी हमारी क्या होती है, एलिमेंट्स होते हैं। जो भी कंटेंट हम क्या कराना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। लेकिन टैग्स क्या होते हैं, टैग क्या होते हैं, इसके लिए अगर हमें कोई भी चीज डिस्प्ले करानी है, कोई भी कंटेंट डिस्प्ले कराना है, तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टैग का यूज करते हैं, एलिमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए। जैसे अगर मुझे कोई पैराग्राफ डिस्प्ले कराना है, मान लीजिए हमारी क्या है, वेबसाइट है, और ये हमारी वेबसाइट का वेब पेज है। यहां पर मुझे मान लो यहां पर हेलो वर्ड या फिर कोई अदर हमें पैराग्राफ क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। ये हमारा क्या है, हम मानते हैं, यहाँ पर एज्यूम करते हैं हमारा पैराग्राफ है, इसको हमें अपने वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज पर क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। पैराग्राफ टैग क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर पैराग्राफ टैग भी होता है, और यहाँ से ये क्या होता है, ये क्लोज पैराग्राफ टैग होता है। जो हमारा ये पैराग्राफ टैग होता है, ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एंगुलर ब्रैकेट क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन का सिंबल होता है। उन दोनों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हमारा कैसा ब्रैकेट बन जाता है, एंगुलर ब्रैकेट बन जाता है। ये हमारा कैसा टैग होता है, ये हमारा होता है ओपनिंग टैग होता है, और ये वाला हमारा क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज के ऊपर, यानी वेबसाइट के ऊपर कोई भी पैराग्राफ डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके अंदर हम जो भी चीजें लिखेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर, यानी जो हमारा पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर जो भी चीजें, हम जो भी कंटेंट लिखेंगे, वो क्या होगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से हेलो लिखा, हेलो वर्ड कुछ भी लिखा, या फिर दिस इज अ पैराग्राफ कुछ भी लिखते हैं हम, तो ये सारी चीजें हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको हम एक्चुअल में कोड करके और वेबसाइट के ऊपर आपको डिस्प्ले करा के भी दिखाएंगे, लेकिन यहां से आपको थोड़ा सा बेसिक सीख लेना है, उसके बाद हम कोड पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहां से अगर हम कुछ भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम पैराग्राफ के रूप में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें क्या करना है, अपने वेब पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर हेडिंग को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या करते हैं, जो हेडिंग टैग होता है, H टैग, इसका यूज करते हैं। इसके अंदर जो भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे, वो एज अ हेडिंग के रूप में हमारे वेब पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के ऊपर। और ये हमारा क्या होता है, बैकस्लैश होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ये वाला हमारा बैक स्लैश होता है, ये वाला हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश होता है, क्योंकि ये आगे तरफ क्या होता है, बढ़ता है, और पीछे की साइड होता है, इसलिए इसको बैक स्लैश बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमेशा टैग होते हैं हमारे, वो किससे स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर वो सिंपल नॉर्मल स्टार्ट होते हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, लेकिन उसको हमेशा एंड करना पड़ता है किसके साथ, यहाँ पर बैक स्लैश, और उसके बाद उसी टैग के साथ हमें एंड करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर कोई कंटेंट अगर हम लिखते हैं, तो ये हमें हेडिंग के रूप में हमारे क्या होगा, वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अगर हमें इमेज डिस्प्ले कराना है तो इसके लिए हमें इमेज टैग का यूज करना होगा। इस प्रकार से हम सारी चीजों को आगे और डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अगर मुझे किसी भी पार्टिकुलर क्या करना है, वर्ड को या फिर टेक्स्ट को बोल्ड में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बोल्ड टेक्स्ट, बोल्ड यहाँ पर टैग होता है, इसका यूज करेंगे। इसके अंदर जो भी चीजें हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, बोल्ड में क्या हो जाएगा, हमारा वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारे एलिमेंट्स एंड टैग होते हैं। आगे हम इसको और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं और टैग क्या होते हैं। अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर टैग्स, यानी कि जो हमारे टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें, या फिर एलिमेंट क्या होते हैं, अगर इसकी बात करें HTML टैग के अंदर, जो कि क्या करता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ कंटेंट को या फिर कुछ टैग को, या चाहे वो कंटेंट को ऐड अपने अंदर क्या करके रखे हो, कंटेन करके रखे हो। एक कंटेनर की भांति मान लीजिए हमारा क्या है, एक बकेट है या फिर एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे कंटेंट भी आ सकते हैं जो हम वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, हमारे टैग्स भी आ सकते हैं। इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है HTML में। अब इसके लिए हम बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर टैग्स, यानी कि क्या होता है, एलिमेंट्स एक कंटेनर होता है, कंटेनर की भांति, जो कि कुछ कंटेंट या फिर टैग्स को क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करके रखता है। अब जैसे पैराग्राफ टैग का अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, पैराग्राफ टैग क्या करता है, अगर आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी पैराग्राफ यहाँ पर डिस्प्ले कराना है तो आप उसको पैराग्राफ टैग के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, हमारी वेबसाइट के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा टैग है ये क्या करता है कि स्ट्रक्चर तैयार करता है, स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का काम करता है। इसके अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपनिंग टैग हो जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग टैग हो जाएगा। और ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, जो इसके अंदर है, ये क्या है, हमारा कंटेंट है। कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है या कोई इंफॉर्मेशन है, ये हमारा कंटेंट है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर कंटेंट होगा। उसके बाद ये वाला जो हमारा पार्ट है ये क्या है, हमारे टैग है। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें, इसको और इसको, और इसके अंदर जो भी चीजें हैं, इन सभी के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से अगर इस पूरे की हम बात करते हैं, इस पूरे की अगर हम बात करते हैं तो यही हमारा क्या होता है, एलिमेंट्स होता है, जो अपने अंदर क्या कर रखा है, कुछ कंटेंट को कंटेन करके रखा हुआ है और कुछ टैग को कंटेन करके रखा हुआ है। यही हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। जैसे कि अगर आप यहां से सिंपल सा समझ सकते हैं, यहां पर कंटेंट प्लस टैग जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है तो यही हमारा क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनिंग टैग एंड कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग इज कॉल्ड, क्या होता है, हमारा एलिमेंट्स होता है। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको अपने पेज के ऊपर यहाँ पर लिखेंगे, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, आपके वेब ब्राउजर के ऊपर आपने अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर वैसे ही मेरा क्या होगा, एक वेब पेज क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर हमारी पैराग्राफ के फॉर्म में हमारा पैराग्राफ वाली लाइन क्या हो जाएगी, डिस्प्ले होने लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी भी हेडिंग को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हेडिंग के लिए भी आप क्या करेंगे, इसको हेडिंग के अंदर लिख देंगे, हेडिंग वाले टैग के अंदर। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया हेडिंग ही मुझे डिस्प्ले कराना है और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया, तो ये हेडिंग वाले उसमें सेक्शन में क्या हो जाने लगेगी, डिस्प्ले होने लगेगी। अगर आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड में लिखना है तो आप क्या करेंगे, उसको यहाँ से H मैंने कर दिया, यहाँ से V होगा बोल्ड टैग के लिए, और यहाँ से मैंने लिख दिया वर्ड। इसको मुझे बोल्ड करना है तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड होकर के हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसका हम यूज किस लिए करते हैं, अपने वेबसाइट के वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर जो हेडिंग है, हेडिंग के लिए यहाँ पर सिंपल सा H1 टैग ही नहीं होता है,
इसके लिए और भी टैग्स होते हैं हेडिंग के लिए, अगर आपको स्मॉल हेडिंग प्रिंट करनी है, लार्ज प्रिंट करनी है या फिर कुछ अदर्स प्रिंट करनी है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से H1 से लेकर के H6 तक हमारी क्या होती है, हेडिंग टैग होते हैं। H1 सबसे क्या होती है, लार्जेस्ट होती है हेडिंग। लार्जेस्ट, अगर सबसे लार्जेस्ट हेडिंग आपको प्रिंट करना है तो H1 टैग का आप यूज करेंगे। अगर आपको सबसे स्मॉलेस्ट टैग को, स्मॉलेस्ट हेडिंग को प्रिंट करना है तब आप क्या करेंगे, H6 टैग वाले को यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पर H1, उसके बाद H2, फिर H3, H4, H5, H6। इस हेडिंग के अंदर जो भी कंटेंट आप हेडिंग के रूप में डिस्प्ले कराना चाहेंगे वो सबसे, इसकी साइज क्या होगी, इसकी फॉन्ट की साइज होगी सबसे बड़ी होगी। फिर सेकंड वाली अगर हेडिंग 2 के अंदर आप कुछ भी कंटेंट डालते हैं तो ये क्या होगी, इससे छोटी होगी, इसका फॉन्ट का साइज से छोटा होगा। फिर 2 वाले से छोटा H3 वाले का होगा। इसी प्रकार से H3 वाले से फॉन्ट छोटा किसका हो जाएगा, H4 का हो जाएगा। H4 से भी छोटा फॉन्ट किसका होगा, हमारी H5 का होगा। H5 से भी छोटा फॉन्ट हमारी किसका होगा, H6 का होगा। यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग जो हमारी होती है, सबसे बड़ा फॉन्ट जिसका होता है वो H1 हेडिंग का होता है और जो सबसे छोटा होता है वो H6 का होता है। इस प्रकार से हमारे हेडिंग टैग होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने वेब पेज के ऊपर क्या कर सकते हैं, हेडिंग को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें वेब पेज, वेबसाइट की, तो वेबसाइट क्या होती है, एक पब्लिक होती है जो सभी को क्या करती है, इंटरनेट पर दिखाई देती है, वेबसाइट जो हमारी होती है। लेकिन अभी यहाँ पर जो भी चीजें हम सीख रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल वे में सीख रहे हैं, जो हम एक छोटा सा, इन सभी की हेल्प से, HTML की हेल्प से हम एक वेब पेज को क्रिएट कर रहे होंगे, वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे होंगे। वेबसाइट बहुत बड़ी चीज होती है जिसपे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑल वर्ल्ड क्या होती है, दिखाई देती है। लेकिन अभी हम जो भी चीजें कर रहे होंगे वो सिर्फ हमारे ही सिस्टम के अंदर, हमारे ही कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले होगी, उसे सिर्फ हम ही देख सकते हैं और कोई भी नहीं देख सकता है, क्योंकि हम उसको इंटरनेट पर नहीं डाल रहे हैं। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, डोमेन की होती है, होस्टिंग की आवश्यकता होती है, जो कि हाई लेवल है, उसको हम आगे चल करके सीख रहे होंगे। सबसे पहले हम डिजाइन करना सीखेंगे, उसके बाद उसको भी हम आगे चल के सीख रहे होंगे। तो ये हमारा क्या होता है, HTML टैग एंड एलिमेंट होता है। यहाँ से आपको सारी चीजें अच्छे से क्या हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। आगे चल करके हम और डिटेल में और भी सारी चीजों को क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप दोस्तों अगर आप आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।